उनसे अनुरोध है कि वो एक ऐसा बिल पास करें जिससे कि देश की बेटियां सुरक्षित हो सके। प्रधान मणिपुर घटनाक्रम से क्षुब्ध आम नागरिक मंच दल ने भगत सिंह मार्ग चौक पर दिया धरना। मणिपुर की झकझोर देने वाली घटना से क्षुब्ध रुड़की शहर के जिम्मेदार लोगों ने आज भगत सिंह मार्ग चौक पर धरना दिया और भाजपा सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। आम नागरिक मंच दल के बैनर तले आज शहर के गणमान्य लोगों ने मणिपुर की झकझोर देने वाली घटना की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि मणिपुर की भाजपा सरकार इंसानियत की दुश्मन है, क्योंकि मणिपुर हिंसा भाजपा की देन है। यही वजह है कि महीनों बीत गए लेकिन भाजपा सरकार ने हिंसा को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। मणिपुर की हिंसा को लेकर पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। रुड़की से संवाददाता आयुष गुप्ता की रिपोर्ट। आम नागरिक मंच ने आज मणिपुर हिंसा पे जो महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, उनके साथ जो हिंसा हुई है, उसके विरोध प्रदर्शन में सरकार को जगाने के लिए धरना दिया। हमें भी आमंत्रित किया। हम किसान मजदूर संगठन सोसाइटी की ओर से यहाँ उपस्थित हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण कुमार जी भी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सन 2014 में एक नारा आया, भय, भूख और भ्रष्टाचार को देश से हटाएंगे। तो आज मणिपुर की हिंसा भय का हिस्सा नहीं है क्या? भय बढ़ा है या घटा है? मेरा एक पहला सवाल है। दूसरा मेरा कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज क्या मणिपुर की हिंसा ये बात साबित करती है कि बेटियों की सुरक्षा इस देश में सुरक्षित है, बेटियां सुरक्षित हैं, महिला सुरक्षित है? ये महिला सुरक्षा का मुद्दा है, जहां एक तरफ हमारे उच्चतम न्यायालय और केंद्र की सरकारें बड़ी बड़ी बात कर रही हैं। जहां तक बेटियों को, महिलाओं को न्याय दिलाने की बात है, तो क्या सारी जिम्मेदारी हमारे सुप्रीम कोर्ट पर ही रह गई? सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? उनकी भी बराबर जिम्मेदारी है। और इस पर केंद्र सरकार की चुप्पी हमें इस बात के लिए शंकित करती है कि केंद्र सरकार के नेतृत्व में शायद कोई बड़ी साजिश रची जा रही है, क्योंकि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, हो सकता है कि उसमें फिर दंगों की राजनीति हो, भय की राजनीति हो, भूख की राजनीति हो, भ्रष्टाचार की राजनीति हो। और आम जनता के हित में ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि आम नागरिकों को, भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को, महिला को, पुरुष को, बुजुर्ग को, बच्चों को, सबको वो सुरक्षा मुहैया कराए। और सरकार इस पर चुप क्यों है? मणिपुर की हिंसा में बंगाल की बेटी हो, उत्तर प्रदेश की बेटी हो, दिल्ली की बेटी हो, उत्तराखंड की हो, मणिपुर की हो, कहीं की भी हो, वो देश की बेटी है। उनकी सुरक्षा करना केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जिम्मेदारियां हैं। केंद्र में भी भाजपा की सरकार, मणिपुर में भी भाजपा की सरकार। डबल इंजन की सरकार कहाँ गई? क्या किया डबल इंजन की सरकार के जो नारे दिए जा रहे हैं? तो क्या फिर ये डबल इंजन की सरकार ये महिलाओं के साथ बलात्कार कराएगी? क्या महिलाओं के और जो बेटियों के साथ में ये इस तरह के अत्याचार कराएगी और उस पर भी चुप्पी साधेगी? ये एक बड़ा सवाल है। हम इस पर अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए आज यहाँ आए हैं। महिलाओं के साथ जो दुराचार हुआ है, हम बेटियों के लिए यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए, आम नागरिक मंच के लोग। और वहाँ जो घटना घटित हुई है, एक ने नहीं, दो ने नहीं, सैकड़ों की भीड़ ने उन दो लड़कियों को निर्वस्त्र कर जो पूरे गांव में घुमाया, आधा किलोमीटर तक घुमाया और उनके साथ जो दुराचार किया, वो हमने देखने के बाद हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसा शायद ही कोई बाप होगा जिसके दिल में ये रोना नहीं आया होगा। सभी लोग परेशान हैं, सभी माएँ परेशान हैं आज अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर। वहाँ की सरकार 70 दिन तक चुप बैठी रही। और बड़ा दुर्भाग्य है, हमारे देश की प्रधानमंत्री जी, जिन्हें एक एक मिनट की खबर हर बात की रहती है, वो भी चुप बैठे रहे। कैसे सुरक्षा होगी इस देश में महिलाओं की? कैसे सुरक्षा होगी हमारी बेटियों की? कैसे सुरक्षा होगी बहनों की? हमें बहुत दुख है। इसी के लिए हम लोग आज यहाँ बैठे और राष्ट्रपति महोदय के लिए ज्ञापन क्या मांग रहे हैं? कैसे दुराचारियों के लिए बीच चौराहे पर ले जाकर गोली मारने के आदेश किए जाए, उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज ना की जाए, उनको मारा जाए। क्योंकि अगर आप उन्हें नहीं मारेंगे, उनके खिलाफ कोई गवाह नहीं मिलेगा, वो फिर छूट जाएंगे, वो फिर समाज में वही गंदगी पैदा करेंगे। इसलिए इनको छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि इनको गोली मार देनी चाहिए। संविधान में ऐसा कुछ वो नियम है जो संविधान को बदल दो। संविधान जब लिखा गया था उस समय 1950 में देश के हालात कुछ और थे, आज देश के हालात कुछ और हो गए। जब देश के हालात ये थे कि कोई व्यक्ति आसपास के गांव के व्यक्ति की भी इज्जत करता था, आज लोग घर के घर में इज्जत नहीं कर रहे। तो संविधान को बदलने की जरूरत है। अगर उसी संविधान पे चलेंगे कुछ नहीं हो पाएगा। उन्होंने उनको नमस्ते नहीं किया है, उन्होंने हमें किया है। और हर घर में ये आवाज़ पहुँचानी चाहती हूँ कि मोदी जी जागो। आपने एक नारा दिया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। यहाँ बेटी क्या, यहाँ तो बहू बेटी भी नहीं बच रही है। आपको क्या पता मोदी जी, आपने तो खुद अपना घर नहीं बसाया, तो दूसरों के घर में क्या पता आपको क्या हो रहा है। वो बेटियाँ
जिन्हें नंगा करा गया है वो उनकी बेटी नहीं थी, वो मेरी बेटियां थी, वो मैं बहन थी जो मुझे नंगा किया क्या गया। मांग कर रहे हैं आप? मैं यही मांग करना चाहती हूँ कि इन दरिंदों को बीच चौराहे पे गोली मार देनी चाहिए कि वो आगे तक वो क्या करेंगे। उनके पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ होता है। आज उनको आप क्या करोगे, जेल ले जाओगे, वहाँ से फिर वो छूटेंगे, फिर छूट के वही करेंगे जो पिछला जो कर चुके थे वो आगे करेंगे, वो करते रहेंगे और हम लोग यूं ही देखेंगे और हम तमाशा बन के ऐसे ही देखते रहेंगे लड़कियों को और हमारी बेटियों को।